सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ हम एक्सपायरी से पहले ये वेबिनार करते हैं और कल मंथली एक्सपायरी है एंड उससे पहले ये वेबिनार हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आउटलुक। हम देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए फॉलो की जा सकती है ऑन द एक्सपायरी। साथ ही साथ में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ओवरऑल अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट आर डूइंग वेरी वेल। जिस तरीके से आज का भी मोमेंटम रहा है निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स तक का अपवर्ड मोमेंटम, और वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 500 पॉइंट्स तक का अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। यहाँ निफ्टी में 20 दिसंबर की अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 पॉइंट तक का करेक्शन ऑन अ सिंगल डे हमें देखने को मिला था, और उसके बाद में एक शार्प रिकवरी भी जो है वो निफ्टी इंडेक्स के अंदर देखने को मिली है लोअर साइड से। और फाइनली दोनों ही इंडेक्स जो है आज एक न्यू माइलस्टोन बनाते हुए नजर आए, एक न्यू रिकॉर्ड हाई को टेस्ट करते हुए दिखे हैं। सो ओवरऑल इस तरीके का मोमेंटम मार्केट में बना हुआ जिस क्लियरली इंडिकेटिंग कि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग है, काफी पॉजिटिव है। बायस्ड आर स्टिल पॉजिटिव, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव साइड का बना हुआ है और ये जो मोमेंटम है अभी आगे और कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं क्या एफआईएस की एक्टिविटीज बोल रही है, ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस क्या बोल रहा है, और साथ ही साथ में डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज कमिंग डे के लिए हम बना सकते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। All right, so we are on the FNO analysis slide. I hope my screen is visible to you all. So let's discuss about the Nifty analysis first. So जैसे कि हमने बात की कि निफ्टी के अंदर एक शार्प रिबाउंड लोअर लेवल से लौटता हुआ नजर आया है। यहाँ प्राइजेस एक करेक्शन मूड में ट्रेड करते हुए दिखे थे 20 दिसंबर को, वहां से एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है और पिछले लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से जो है वो मोमेंटम अपसाइड में बना हुआ है। प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव जो है वो बना हुआ नजर आ रहा है। वेल डेली प्राइस एक्शन जरूर पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहा है, बट अगर हम डेली रीडिंग्स देखें, थोड़ा सा चार्ट्स पर फोकस करें तो प्राइस मोमेंटम पॉजिटिव होने के बावजूद भी वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से थिन होते हुए दिखे हैं। यानी कि एज कंपेयर टू प्राइस अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स जो है वो स्लाइट लोअर दिखाई दे रहे हैं कंपेयर टू द प्राइस एक्शन। बिकॉज ऑफ हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दी लाइक ईयर एंडिंग हॉलीडेज जो है, जैसे कि यूजुअली देखा भी जाता है कि क्रिसमस से और न्यू ईयर तक एफआईएस की साइड से बहुत ज्यादा एक्शंस मार्केट में देखने को नहीं मिलते हैं। सो दैट कुड बी अ रीजन जिसकी वजह से वॉल्यूम्स जो है वो थोड़े से थिन होते हुए दिखे हैं, बट यस मार्केट एक्शन आर स्टिल रिमेन पॉजिटिव। मेजरली अगर हम देखें तो ये पिछले 2 हफ्ते में ओवरऑल जो मोमेंटम्स बढ़ते हुए दिखे हैं वो मेनली फार्मा एंड कंजम्पशन स्टॉक्स में जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक के अंदर अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट जो है वो लगातार बना हुआ है। इवन अगर हम निफ्टी पीएससी इंडेक्स की भी बात करते हैं तो वहां पर भी एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखा है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यूसली मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नजर आया है। वेल इस डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स जो पॉजिटिव साइड में हमने बात की है, उसके साथ साथ में फोकस थोड़ा सा जो है हमें लगता है इंडिया विक्स पे रखना भी जरूरी है, बिकॉज इंडिया विक्स की जो ओवरऑल रेंज थी 11 टू 14, यहाँ पर इंडिया विक्स काफी टाइम से जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। फाइनली उसके ऊपर जो है वो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है 14th के अबव। एट प्रेजेंट जो है वो विक्स ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इवन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में इंक्लूडिंग टुडे अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10% तक का मूव जो है यहाँ पर देखने को मिला है। इवन आज के ट्रेडिंग सेशन में वेडनेसडे को भी अप्रोक्सीमेटली 6% तक के गेन जो है वो विक्स में बढ़ते हुए दिखे। सो अगेन इट इज इंडिकेटिंग द फर्दर वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, बिकॉज जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं, सो कुछ वॉलेटाइल मोमेंटम्स, कुछ वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट में देखने को मिल सकती है, बट यस ट्रेंड जो है ओवरऑल वो अभी भी पॉजिटिव ही रहने के एक्सपेक्टेशंस नजर आ रहे हैं। वेल एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर 23,000 करोड़ तक की इक्विटी में जो है वो बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है फ्रॉम द एफआईआई एंड मंथ। ओवरऑल अगर हम देखें तो टिल डेट मंथली डेटा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 23,000 करोड़ तक की इक्विटी कैश में बाइंग देखी है। वहीं अगर हम लॉन्ग पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में बात करें तो नेट अगर लॉन्ग देखें तो करीब 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लाइक लॉन्ग साइड में ओपन है।
विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट, बिकॉज इससे पहले अगर हम देखें तो कुछ 2 से 3 महीने पहले जो है वो ओवरऑल एफआईआईज की जो पोजीशंस थी वो शॉर्ट साइड में काफी नजर आ रही थी, व्हेन द मार्केट वाज ट्रेडिंग नियर अराउंड 18,000 19,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। बट उसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आया है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यहाँ 35 38 के आसपास में मूव होता हुआ नजर आ रहा था स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में। वहां पर एंड होते होते दिसंबर सीरीज का करीब ये जो रेशियो है यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ 64 65 के आसपास में आकर लाइक सेट होता हुआ नजर आया है। वेल अगर क्लाइंट सेगमेंट पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी करीब 39% के आसपास में जो है वो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो बना हुआ है। ऑप्शंस फंड्स पर देखिए थोड़ा सा फोकस करके, तो ऑप्शंस डेटा के अकॉर्डिंगली जो हाईएस्ट ओआई है वो करीब 21,500 के पुट ऑप्शंस में है। कंटिन्यूसली राइटिंग यहाँ पर बनती हुई दिखी है। वेल अगर हम देखें पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में, तो इवन कल के ट्रेडिंग सेशंस में भी, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में करीब 21,300 21,400 के आसपास में जो वो हाईएस्ट राइटिंग नजर आ रही थी, जो कि अभी शिफ्ट होकर 21,500 पर आ गई। सो पुट राइटर्स आर कंटिन्यूसली शिफ्टिंग देयर पोजीशंस अपसाइड में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। और एट प्रेजेंट जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब 1.42 सीआर का है ऑन द पुट साइड। और अगर कॉल ऑप्शन साइड में देखते हैं तो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस में करीब 1.47 सीआर का ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। वेल 22,000 टू 21,500 थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज हो गया, बट अगर बिफोर 22,000 कॉल ऑप्शन में अगर हम बात करें बिफोर 22,000 स्ट्राइक प्राइस, तो करीब 21,700 21,800 पर भी जो है वो ओआई इनिशिएट होता हुआ ओआई बिल्डअप होता हुआ जो है कॉल ऑप्शंस राइटर की साइड से नजर आ रहा है। सो दैट कुड बी द इमीडिएट हर्डल फॉर द मार्केट। वेल अगर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी ओआई जो है करीब 48,000 के पुट ऑप्शंस में हाईएस्ट नजर आ रहा है। वाइल अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी करीब 49,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हाईएस्ट ओआई जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करते हैं कल के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सपोर्ट जो है वो 21,600 पर आ गया है, वाइल फॉलोड बाय 21,500 व्हिच विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, जैसे कि हमने बात की कि ओआई यहाँ पर जो है वो शिफ्ट होता हुआ 21,300 टू 400 टू 500 पर आकर हाईएस्ट ओआई एट प्रेजेंट पुट ऑप्शंस की साइड से नजर आ रहा है। सो दैट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर द मार्केट कल के लिए हो सकता है। और जब तक इसके बिलो निफ्टी सस्टेन नहीं करती है तब तक कुछ मेजर डाउनसाइड मोमेंटम्स जो है वो निफ्टी में एक्सपेक्टेड नहीं है। सो वी विल कंसीडर दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 21,500 और इमीडिएट लेवल जो है वो 21,600 का रहेगा। वाइल ऑन द अपसाइड अगर हम देखें तो जैसे कि हमने बात की कि हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो है वो 22,000 के कॉल ऑप्शंस में है, बट उससे पहले जो स्ट्राइक में लाइक ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है वो है 21,700 और 800 जो कि कल एक्सपायरी है। सो एक्सपायरी के बेसिस पे अगर हम देखें तो इमीडिएट जो हर्डल है वो 21,700 और 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पर नजर आ रहा है। सो दैट कुड बी द रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी कल के लिए। सो ओवरऑल अगर रेंज देखें तो 21,600 टू 21,800 की हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। 21,500 विल एक्ट एज अ इंपॉर्टेंट लेवल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर द निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी पे भी अगर लेवल्स में देखें तो सपोर्ट जो है वो 48,000 पर स्ट्रांगली लाइक इंटैक्ट है, और डाउन साइड में उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जो है करीब 47,800 पे बना हुआ है। वाइल ऑन द अप साइड में अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो 48,500 एंड 48,800 के आसपास में जो है वो लाइक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 48,000 टू 48,500 इन बिटवीन जो है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए फर्दर रेंज हो सकती है। इसके बाद ये तो रहा ऑप्शन चेन एनालिसिस, एफआईआई डेटा। अब करना क्या है कल के ट्रेडिंग सेशन में हम उस पर बात करते हैं। सो स्ट्रेटेजी थोड़ी सी लाइक अगर देखें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो जिस तरीके से लाइक मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अभी और अपसाइड में कंटिन्यू रहेगा। बट अगर निफ्टी 21,700 के मार्क के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो फिर बहुत ही जल्द निफ्टी के अंदर जो है वो करीब 22,000 प्लस तक के भी लेवल्स हम आते हुए देखेंगे। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल 21,700 ही रहेगा, बिकॉज दिस इज द इमीडिएट हर्डल। सो इनके लेवल्स के ऊपर अगर कोई भी लाइक हमें एक तरीके से अगर ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर ओपन होने के बाद में प्राइस टुवर्ड्स दिस लेवल्स मूव करते हुए दिखते हैं, सो एक पॉजिटिव साइन होगा मार्केट के लिए।
फोकस कहाँ करना चाहिए, फोकस थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स पे रखना चाहिए। जैसे कि हमने बात की है कि विक्स में कंटिन्यूअसली मोमेंटम्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा खासा मोमेंटम्स हमने यहाँ पे देखा है। 14 का जो इमीडिएट हर्डल था उसको उसको भी सरपास करके 15 अबव जो है वो विक्स सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। सो डेफिनेटली कुछ वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, बिकॉज आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इवन एक्सपायरी के एक दिन पहले हमने एक शार्प अप मूव देखा है, ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा है। सो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि कल एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज होता हुआ नजर आए। सो फोकस करना है टोटली बाय ऑन डिप्स पर। कोई भी डिप मिलती है बाइंग करके चलिए, बिकॉज ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाय साइड में ही इंटैक्ट है। ओवरऑल बायस जो है वो पॉजिटिव साइड्स के अभी भी बने हुए हैं। अगर हम देखें ऑप्शंस में कुछ रणनीति बनाने के हिसाब से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटीएम और इमीडिएट आईटीएम पर फोकस कीजिए rather than the OTM, because जैसे कि हम बात कर रहे हैं निफ्टी के अंदर 21,500 21,600 के आसपास में सपोर्ट जो है वो एज पर दी ओआई डेटा ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंगली जो है वो नजर आ रहा है। सो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 21,600 या 650 के आसपास में भी ओपन होता है तो ट्राई कीजिए 21,600 या 21,500 के स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करने के लिए, और ओवरऑल बाय साइड में रहना है तो यहाँ पर कॉल ऑप्शंस को अप्रोच किया जा सकता है, लॉन्ग करके प्रॉफिट्स देखे जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड यहीं पर एंड करते हैं वेबिनार को, एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग सेशन गाइस। कल एक्सपायरी का दिन है तो जो भी लेवल सजेस्ट किए हैं, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हमने यहाँ पर बात की है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जो लेवल्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, ओआई डेटा डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंगली आप आपकी ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग सेशन।